नहीं कर सकते, हम हमको प्रेम हमारे पास है ही नहीं तो कहां से करेंगे। प्रेम तो लादनी शक्तेर परम सार तारो प्रेम नाम। लादनी शक्ति के सार तत्व को प्रेम कहते हैं। वो तो गुरु द्वारा मिलता है जब अंतःकरण दिव्य बन जाता है, वो तो लास्ट मामला है। तो फिर अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर अंतःकरण दिव्य होगा, फिर वो दिव्य प्रेम देगा गुरु, फिर दिव्य लोक में जाकर गोलोक में भगवान की सेवा मिलेगी। तो आगे वाली बात है, उसको छोड़ो। अभी ये समझो भगवान की सेवा मिलेगी। तो आगे वाली बात है, उसको छोड़ो। अभी ये समझो ने रसगुल्ला खिलाना क्या मतलब है सेवा का? सेवा का मतलब है जिससे हमारे सेव्य को सुख मिले। बस याद करो ये फार्मूला भगवत प्राप्ति तक काम देगा। हमारी जिस क्रिया से हमारे सेव्य को सुख मिले वो सेवा। उनकी इच्छा है पानी पिला दो और हम रसगुल्ला दे रहे हैं, ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है। हम जो चाहते हैं वो सेवा नहीं है, जो वो चाहते हैं वो हम दें। हम दास है ना, हम दास का मतलब उनको सुख देना। हम तो अपने को सुख दे रहे हैं कि हमको तो ऐसा करने में सुख मिलेगा, ऐसी सेवा करने में। हम तो ऐसी सेवा चाहते, क्यों? हमको ऐसी सेवा से सुख मिलेगा। अरे तो तुम सेवा शरण्य की कहां कर रहे हो? अपनी कर रहे हो। फिर तो वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। वो कभी सेवक नहीं हो सकता। अनंत जन्म मर जाए फेल होगा हमेशा। स्वार्थ का तो त्याग करना है। तो हो गए। इसलिए अपनी इच्छा को त्याग दो सदा के लिए, फिर देखो कितनी स्पीड में आगे बढ़ते हो। क्योंकि फिर गड़बड़ अपराध की होगी ही नहीं। अपराध कैसे करोगे? अपनी इच्छा को त्याग दो सदा के लिए, फिर देखो कितनी स्पीड में आगे बढ़ते हो। क्योंकि फिर गड़बड़ अपराध की होगी ही नहीं। अपराध कैसे करोगे? वो जो कह रहे हैं वो ठीक, वो जो कह रहे हैं उसी प्रकार चलना है। अब विपरीत चिंतन होगा ही नहीं, नामापराध होगा ही नहीं। ये नामापराध इतना बड़ा खतरा है कि हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तभु यदि प्रेम नाही नहे अश्रुधार, तबे जानबे अपराध आछे प्रचुर, हे न कृष्ण नाम बीज ना होय अंकुर। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि बहुत से लोग सोचेंगे कि हमने बहुत नाम संकीर्तन किया और हमको आंसू नहीं आते, प्रेम नहीं पैदा हो रहा है अंदर, क्यों? तो सुन लो उसका जवाब। ये अपराध करते हो तुम बीच बीच में, नामापराध करते हो भगवान और गुरु के प्रति। तो उस नामापराध के कारण ये हरिनाम में वो उसका जो हरिनाम का बीज है वो सूख जाता है, अंकुरित नहीं होता, यानी प्रेम नहीं पैदा होता अंदर। तो तू नहीं आते, प्रेम नहीं पैदा हो रहा है अंदर, क्यों? तो सुन लो उसका जवाब। ये अपराध करते हो तुम बीच बीच में, नामापराध करते हो भगवान और गुरु के प्रति। तो उस नामापराध के कारण ये हरिनाम में वो उसका जो हरिनाम का बीज है वो सूख जाता है, अंकुरित नहीं होता, यानी प्रेम नहीं पैदा होता अंदर। तो सेवा का मतलब स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, जिस क्रिया से उनको सुख मिले वही क्रिया करना। अगर तुम अंतर्यामी नहीं हो कि भाई हम कैसे जाने वे किस क्रिया से प्रसन्न होंगे, तो वो जो आज्ञा दें उसका पालन करो। बस आंख मूंद के और प्रसन्नता पूर्वक, ये शर्त है।
लेकिन विपरीत चिंतन करके आज्ञा पालन। हमको ऐसा कह दिया, अब तो करना तो पड़ेगा, ये कह रहे हैं तो ये भीतर सोचा, गए, गिर गए। अरे मैंने कुछ कहा थोड़ी, अरे सोचा ना। भगवान के यहाँ कहने वहने का मूल्य नहीं है, बस सोचने का मूल्य है। मन से चिंतन, वो तेज धार थी तो लौट आए। हम तो कह देंगे गुरु जी से हम नहीं बांध सकते, तो आखिर में उसको भेजा जो पढ़ने में 0 था। उसने भी मिट्टी रखा, बह गई। उसने कहा आप क्या करें, अब अगर जाके हम कह देते हैं गुरु जी से कि हम नहीं बांध सकते तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। बांधना तो है ही है, कैसे बांधे, क्या करें, क्या उपाय करें। तो वो स्वयं लेट गया उसमें ऐसे करके, और सारी रात लेटा रहा। अब सवेरे वही सेवा करता था। गुरुजी ने बुलाया, तो कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि पता नहीं गुरुजी, वो कल रात को गया तो था वहां बांधने मिट्टी, उसके बाद लौटा नहीं। अब गुरुजी गए सवेरे उस खेत में, शिष्य लोग भी साथ में, आवाज दिया तो वही लेटे लेटे बोल रहा है, गुरुजी मैं यहां पानी को रोके हूं, अरे इधर आ। गुरुजी पानी बह जाएगा तो आप मत कहिएगा मुझे। उन्होंने कहा अच्छा बह जाने दे, तू आजा। गुरुजी ने हृदय से लगाया और सिर पे हाथ रखा, सब शास्त्र वेद का ज्ञान हो गया। और शिष्यों से कहा कि देखो तुम लोगों ने क्या किया, और तुम इसका अपमान करते हो सब लोग, ये गंवार है, अपढ़ है, ये महामूर्ख है, जाहिल है, ऐसी गंदी भावना रखते हो इसके ऊपर। तो आज्ञा पालन ही अंतिम लक्ष्य है और प्रारंभिक लक्ष्य। इसलिए सेवा को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि जिस क्रिया से हमारे स्वामी को सुख मिले वही क्रिया हमारे लिए कल्याणकृत है, हमारे सोचने के अनुसार नहीं। हमारी बुद्धि वहां नहीं जा सकती। अरे अगर हमारी बुद्धि वहां चली जाए तो फिर हम ही गुरु हो गए, परिपूर्ण हो गए। फिर क्या कमी रह गई? एक निरंतर रियलाइज करते हो, ऐसे ही शरणागति भी निरंतर करनी होगी। थोड़ी देर के लिए शरणागत हो गए, आंसू भी निकल गए और हाँ हम बड़े बेवकूफ हैं, गधे हैं, दीन है, पापी है, ये फीलिंग भी हो गई। फिर भूल गए और फिर विपरीत चिंतन कर रहे हैं गुरु के, भगवान के। ये सब दोगली बातें नहीं करनी होगी, एक लक्ष्य रखना होगा। इसलिए हर समय सावधान रहना पड़ेगा। पहले जैसे जब पहले एक आज्ञा दिया गुरु ने, हाँ भाई देखो ऐसा है कि तुम लोगों को ऐसा करना है, सबको हमको नहीं करना, हमको तो न कहे तुमको करना है, हमको न कहे तो अच्छा है, न कहे तो अच्छा है। हमारा ख्याल है ऐसा आप लोग करते हैं। आप लोग जानते होंगे जो कुछ करते हैं। जैसे धन की सेवा है, आप लोगों से हम धन मांगते हैं 25 साल से का, खास तौर से हमारा प्लान था ऐसा अस्पताल बने, ऐसा मंदिर बने, ऐसा ये हो, ऐसा ये हो, आप लोगों के सत्संग का भवन बने, आप लोगों के लिए। मेरे नाम संपूर्ण इंडिया में 1 गज जमीन नहीं, 1 कमरा नहीं, मेरे खुद के नाम सब आप लोगों के लिए मैंने इकट्ठा किया है और आप लोगों को दिखा दिया, देखो क्या बना है। ऐसा भी नहीं कि वो चोरी चोरी हम बनाएंगे, कभी सब सामने है आपके।
और सबका हिसाब है गवर्नमेंट में। लेकिन ये जो आप लोगों ने सेवाएं की हैं धन की, तमाम अपराध करके की हैं। छोटी छोटी चीज 5,000 की, 10,000 की है, ऐसा करना है तुमको। सेवाएं की हैं धन की, तमाम अपराध करके की हैं। छोटी छोटी चीज 5,000 की, 10,000 की है, ऐसा करना है तुमको। करना है। अब 10,000 खर्चा होगा, अब कह रहे हैं तो करना पड़ेगा। नहीं, मना कर दो, हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बुरी बात होगी। अरे होगी तो होगी, कह दो। ये सब आप सोच रहे हैं। और एक एक्सीडेंट हो जाए आपका तो 1000 बार समझाने पर भी नहीं मानते, चोरी कर लेते हैं। चोरी, ये जो आप लोग सोचते हैं ना प्राइवेट, ये चोरी है। गुरु और भगवान दोनों से, इसको चोरी कहते हैं। और चोरी कितना बड़ा पाप है। जिसके प्रति चोरी होती है उसी के हिसाब से वो बड़ा पाप कहलाता है। जिसकी कृपा आप चाहते हैं भगवान की, गुरु की, उसी से चोरी कर रहे हैं, उसी के खिलाफ सोच रहे हैं, सामने बैठ के निर्भय होके हमसे ऐसा कहा, ऐसा कहा। हो सकता है वो गुरु जानता हो, लेकिन वो तुमसे कहेगा नहीं, तुमको निकालेगा नहीं सत्संग से। वो आशा करता है कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, ये लगा रहने दो, चलने दो, क्या करें। हमारा काम समझाने का है, हम समझाते रहेंगे। हो सकता है एक दिन असर हो इसके ऊपर, बाई चांस, तो उसका कल्याण हो जाता है। तो हम भी आशा करते हैं। अब भले ही 10%, 20% सफलता मिले, लेकिन आशा तो करते ही है। तो ये सेवा और उसके अभ्यास करना चाहिए। कुछ दिन मेहनत है, हर समय सावधान। हाँ, अनुकूल ही चिंतन करेंगे, प्रतिकूल नहीं करेंगे। ये बार बार अभ्यास हो जाए, बस फिर आदत पड़ जाएगी। कोई भी काम संसार का आप लोगों ने अचानक नहीं कर लिया। एक छोटा सा बच्चा है, देख लो उसको कि चलने के लिए कितना परेशान है। वो घुटने के बल कुछ दूर चलता है, थक जाता है, बैठ जाता है, फिर कुछ दूर चलता है, वो देखता है ये सब तो चल रहे हैं, हम ही नहीं चल पाते। लेकिन वो अभ्यास कर रहा है, एक दिन सफल होगा। लगा रहे सही सही अभ्यास में। अभ्यास ही इलाज है और कोई नहीं। अभ्यास अनुतुकौन्ते इलाज है और कोई नहीं। अभ्यास अनुतुकौन्ते वैराग्य न च गृह्यते। सोचना होगा एक दिन अकेले जाना है। अकेले अकेले कैसा लगेगा उस दिन जब अकेले जाओगे तो, और कहां जा रहे हो ये भी सोचना होगा। क्योंकि ऐसा काम तो अभी किया नहीं कि बहुत अच्छी गति मिले। संसार में अटैचमेंट है, और अकेले जब जाओगे तो किस तरह से ले जाए जाओगे, और क्या क्या दंड मिलेगा, वो समय दूर नहीं है। रोज देख तो रहे हो वो आज। तो सेवा का रहस्य समझना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल पालन का अभ्यास करना चाहिए। असंभव नहीं, लेकिन अगर अभ्यास न करोगे तो असंभव ही है। अनंत जन्म बीत चुके हैं, आगे भी बीतेंगे। क्या करेगा कोई गुरु? करोड़ गुरु मिल चुके अनंत जन्म में, सब ने आप लोगों को समझाया है। कुछ दूर आप आगे चले, फिर लौट आए। यही करते रहे हमेशा। लेकिन आप मनुष्य देह का महत्व रियलाइज करो और ठीक ठीक सेवा की भावना से शरणागत हो करके लक्ष्य को प्राप्त करो। और उसी मैं के पास मेरा बैठा है।
श्याम सुंदर। हाँ सुना तो है, मानते नहीं, फेथ नहीं है, वरना गलत चिंतन कर ही नहीं सकते। अरे वो नोट कर लेगा, अंदर बैठा है, फिर न कोई पुलिस, न गवर्नमेंट, न कोर्ट, किसी की जरूरत न रह जाए। अरे वो अंदर बैठा है, वो किसी की गवाही ववाही नहीं लेता, खुद इंक्वायरी करता है, खुद जजमेंट देता है, खुद दंड देता है, सारा काम अकेले करता है। श्रवण से क्या होगा? मान लो बड़े ध्यान से आपने सुना और समझ में आ गया, अब मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, तो डिसीजन नहीं होगा। पक्का विश्वास, इसको आप फेथ कहते हैं। देखो कोई प्रूफ नहीं, और अपने बाप को हम बाप माने बैठे। हाँ ये मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरा बाप है, बुरा है अच्छा है जो भी है, लेकिन है तो बाप। और जो असली बाप है उसको जानते ही नहीं, और अगर जानते हैं तो मानते नहीं, और अगर मानते हैं तो कुछ परसेंट, कभी कभी। लेकिन अपने बाप को सदा बाप मानते हैं, अपने आप को सदा मानते हैं। मैं जो मैं कल इलाहाबाद में था वही महापुरुष है। अपनी बुद्धि से नापेंगे आप ना, भाई हम तो ऐसा नहीं कर सकते, क्रोध ना हो मर्डर करें। आप कहते हैं अर्जुन ने किया, हनुमान जी ने किया, हम नहीं मानते, इम्पॉसिबल। आप वही खड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान नहीं, आपने शास्त्र वेद की फिलॉसफी समझी नहीं। इसलिए थियरी की नॉलेज परमावश्यक है। श्री कृष्ण कौन है, उनका शरीर कैसा है, उनके पास शक्तियां कौन कौन हैं, उन शक्तियों से वो क्या क्या कर सकते हैं, और हमारे पास क्या क्या शक्तियां हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब बातें समझना होगा।